बुलंदशहर दिल्ली से सटा हुआ वो इलाका जिसकी अपनी एक अलग पहचान रही है। चाहे बात करें राजनीति की, जहां से बड़े बड़े नेता निकले, वहीं एक इलाका ऐसा भी है जिसको यादव बहुल्य कहा जाता है, यानी वो 12 गांव जिसको मिलाकर बन्नौसा नाम पड़ा। इस समय हम बुलंदशहर के बन्नौसा इलाके में मौजूद हैं, जिसको यादव बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। और चूंकि चुनाव नज़दीक हैं तो सभी जो नेता हैं वो अपनी विधानसभाओं की तरफ कूच कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले तो राम राम आपको। ये बन्नौसा इलाका है, मतलब यादवों का बाहुल्य क्षेत्र है। तो बात करते हैं। सबसे पहले बाबूजी हमारे साथ है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैप्टन महेश चंद यादव। आप फौज में रहे और बतौर कैप्टन आप ये बताएं सर कि इस गांव की मतलब क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं? गांव की समस्याएं तो बहुत हैं। शिक्षा साइड से भी है, गेम साइड से भी है। गेम एक गेम खेलते हैं लोग क्रिकेट, जबकि गेम बहुत हैं। रनिंग के ही गेम 52 किस्म के गेम हैं। 100 किलोमीटर से दौड़ के 52 किलोमीटर तक की दौड़ के गेम हैं, जो कि यहाँ कोई भी कुछ नहीं कराता। रेसलिंग भी एक रेसलिंग गेम कदीमी गेम है गाँवों का, वो भी इतने अच्छे स्तर पर नहीं है कि जो वर्ल्ड लेवल पे उसे यहाँ कराया जाए। वो कराना चाहिए, पॉइंटों की कुश्ती करानी चाहिए, ना कि ये सादा कुश्ती जो होती है। अच्छा, ये बताइए इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा विधायक कौन रहे हैं और जिनके काम से आप प्रसन्न रहे हुए हैं? हमारे क्षेत्र के विधायक श्री DP यादव जी रहे हैं। वो 3 बार रहे हैं यहाँ, और उन्होंने काम करके दिखाया है हमारे क्षेत्र में कि काम कैसे होता है। उन्होंने दुनिया को, औरों को भी, जो और मंत्री हैं उनको भी शिक्षा दी है कि भाई काम ऐसे होता है। पूरे 24 में 36 में 24 में पूरा 36 मिल जाता है। पूरे 36 में उन्होंने काम बढ़िया करके दिखाया है। कॉलेज की साइड से भी कॉलेज भी बनवाए हैं और काफ़ी पैसा खर्च किया है। हमारे यहाँ भी इंटर कॉलेज में पचौता वाले में उन्होंने काफ़ी पैसा अपना खर्च करके अलग कमरे बनवाए हैं। बहुत अच्छी किस्म के कमरे बनवाए हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम है जी सुनील यादव। सुनील जी, कहा जाता था कि पहले आज मैं आया हूँ यहाँ पे तो सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जब पहले कभी बात करते थे तो कोई सड़कें का यहाँ पे निर्माण नहीं हुआ करता। काफ़ी यहाँ पे टूटी हुई सड़कें हुआ करती थी। तो ये किस कार्यकाल में यहाँ पे हुई और किस तरीके से आज? ये सड़कें हमारे मंत्री जी ने करवाई, DP यादव जी ने जी। हाँ, उन्होंने काफ़ी काम करवाया हमारे यहाँ पे। अगर बात करें, यहाँ पे एक अखाड़ा भी है, और चूँकि बाबूजी ने बताया कि यहाँ पे अक्सर कुश्ती के गेम हुआ करते हैं और मेला भी लगता है इस गांव में। अखाड़े जो यहाँ पे कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, तो उसकी भी शुरुआत, उसका भी शुभारंभ DP यादव जी द्वारा किया गया। हाँ जी, मंत्री जी ने करवाया जी हमारे यहाँ पे। और वो काफ़ी दंगल में पैसा भी लगाते हैं बच्चों की कुश्ती पे। बहुत कई लाख रुपए की कुश्ती होती है हमारे यहाँ पे। मंत्री जी करवाते हैं, DP यादव जी। मतलब कुल मिलाकर के खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है साहब आपका? महेंद्र सिंह यादव हूँ और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। यादव जी, ये बताएं कि क्या क्या, एक हमें सुनने में ये भी आया था कि काफ़ी कुछ इलाका इस बन्नौसा में एक ऐसा भी है जहाँ पे काफ़ी गुंडागर्दी हुआ करती थी, और DP यादव जी के आने के बाद 3 बार वो यहाँ पे विधायक रहे इस क्षेत्र से, वो सब खत्म हुई है। कितनी सच्चाई है? दरअसल में 89 में जब मंत्री जी जीते थे तो हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे। तो उससे पहले हमारे क्षेत्र में बहुत गुंडागर्दी थी। हमारा गांव तो स्वामी जी का कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे मेले में लोग, आसपास के जो गांव के लोग थे, वो छीन झपट्टी करते थे, कई को चक्कू मार देते थे। क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मर्डर होते थे, चोरियाँ होती थी, किसी की भैंस चोर जाती थी। लेकिन जब से 89 से DP यादव जी आए हैं, सब चोरों को बिल्कुल बंद कर दिया है। बिल्कुल ईमानदारी से काम हुआ है, लोगों को काम मिला है। और उन्होंने अपने जीतने के बाद यहाँ पे इतना काम किया है, हर गांव का दौरा 15 दिन में किया है, लोगों को समझाया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्साह किया उन्होंने, मंत्री जी ने। शिक्षा की बात की तो यहाँ पे स्कूल भी हैं और काफ़ी आसपास के क्षेत्रों में भी यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो कैसे देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कितना बेनिफिशियल हो जाता है बच्चियों को कि एक गांव से दूर दराज न जा पाएँ? दरअसल में हमारा कॉलेज तो पहले, इंटर कॉलेज पहले भी था, लेकिन बहुत छोटा था, कमरे बहुत छोटे थे, स्कूल अनएडेड था। जैसे ही DP यादव मंत्री जी बने, अब उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए
हमारा स्कूल सरकारी करा है, जिससे कि एडेड हो गया, अनएडेड से एडेड हो गया, और टीचरों को सरकारी तनख्वाह मिलने लगी और हमारे स्कूल में विकास हुआ, बच्ची पढ़ने लगी। उन्होंने कई भाषणों में अपने उसमें रैलियों में कहा है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, कि शिक्षा का क्षेत्र आने वाला है। एक बार हमारे यहाँ पे वो 26 जनवरी पर भी आए तो उन्होंने कंप्यूटर देने का वादा किया, जबकि हम लोग कंप्यूटर उस टाइम जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर हमारे स्कूल में भिजवाया। तो उनसे DP यादव जी के MLA बनने से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उत्थान हुआ है, और यदि वो यहाँ से फिर भी चुनाव लड़ते या लड़ेंगे तो फिर भी जीतेंगे, क्योंकि जो पब्लिक है, प्रजा है, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, आज भी उनको मानती है, और हम लोग तो उनके बिल्कुल पुजारी हैं। अगर और भी हैं यहाँ पे लोग, आपका नाम क्या सर? भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र जी, ये बताएं, इस क्षेत्र से, जैसे कि उन्होंने 3 बार यहाँ पे विधायक रहे हैं, तो इस क्षेत्र से दोबारा उनको विजयी भव्य का आशीर्वाद दिया जाएगा? पब्लिक पुकार रही है जी बहुत मन से। अच्छा। हाँ, कि DP यादव जी दोबारा आए हमारे यहाँ। हर आदमी की इच्छा है कि DP यादव जी दोबारा आए तो हम मतलब जिता के भेजें। वजह क्या है? वजह उनके काम है जी। काम बोलता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, खेल के प्रति काम किया है उन्होंने, गांव के रास्ते हैं, गुंडागर्दी ख़त्म की है, बहुत सारे काम ऐसे किए हैं उन्होंने। हर आदमी से मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी आदमी से नहीं मिलते वो। बाबूजी, ये बताएं, आप अभी बता रहे हैं कि उन्होंने काम करवाए हैं, और जो यहाँ पे सत्ता में लोग हैं जो इस क्षेत्र से जीत के गए हैं, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने कोई कार्य नहीं करी। वो उस कार्यों को आप कैसे ब्रीफ करते हैं? क्या क्या कार्य उनके द्वारा किए गए जो अब उसको फॉलोअप नहीं लिया गया या आगे नहीं कराए गए? देखो, उनके कार्य जो है, जो कि DP यादव साहब ने करे हैं, वो एक तो शिक्षा क्षेत्र में उससे आगे अभी कोई बढ़ावा नहीं है जी। कॉलेज को वो बढ़ा रहे थे, हमारे को डिग्री कॉलेज कराना चाह रहे थे, वो डिग्री कॉलेज भी नहीं हुआ है। वो जब एड दिवा गए थे हमारे इस कॉलेज की, उसके बाद डिग्री कॉलेज की एड तो अलग रही, चलना ही बहुत मुश्किल है, चल ही नहीं रहा। दूसरा, जो गेम साइड से वो अपनी रुचि दिखाते थे और प्लेयर को पैसा भी दान में देते थे उसके खेल के ऊपर, वो अब कोई रुचि नहीं ले रहा है। विधायक लोग, MLA, ये लोग तो आते ही नहीं है। कितनी परेशानी हो जाओ, कोई गांव का पुकारता रहो या मत ना पुकारो, कहो या मत ना कहो, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनते हैं, झूठे वादे कर देते हैं, कोई काम नहीं किया जा रहा। बहका देते हैं कि जाओ भाई हो जाएगा, चिंता मत ना करो, ये मत ना करो, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो देखा आपने, ये बन्नौसा इलाके के पचोता गांव में हम मौजूद थे, और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो कार्य DP यादव, जो बतौर 3 बार यहाँ पे विधायक चुनकर आए, उन्होंने करे, दोबारा उनकी तरफ यहाँ की जनता देख रही है। अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो उनके साथ यहाँ इस क्षेत्र की जनता सदैव खड़ी रहेगी। जहाँ आज़ादी के समय से लेकर आज तक यहाँ के लोगों ने देश की तस्वीर बदलने में अपना बलिदान दिया है। बन्नौसा वो इलाका है जहाँ कभी ना तो कोई सड़कें थी, ना कोई शिक्षा का मंदिर था, और गुंडागर्दी इतनी कि लोगों को दिन दहाड़े लूट लिया जाता था। लेकिन DP यादव के इस क्षेत्र से विधायक बनने के बाद स्कूलों के उद्घाटन भी हुए, जहां आसपास के गांवों के लड़के लड़की पढ़ने के लिए आते हैं। इस समय हम बुलंदशहर के बन्नौसा इलाके के ग्राम पचोता के इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सैनी है जी। मैं इस विद्यालय का वर्तमान प्रधानाचार्य हूँ। अगर बात करें यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है सर, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? अपने विद्यालय में 700 बच्चे इस समय अध्ययनरत हैं जी। अगर बात करें यहाँ पर, जब बतौर विधायक यहाँ पे रहे DP यादव जी, तो किस रूप में सहायता, आपने जैसे बताया कि काफ़ी सहायता करते थे, तो किस रूप में उनसे आपको सहायता मिलती थी? हाँ, अपने विद्यालय के लिए तब माननीय विधायक जी अपने विधायक कार्यकाल में थे, तब वो अनेकों बार विद्यालय में आए हैं और विद्यालय के लिए सदा तत्पर रहे हैं। जब भी हमने उनसे कुछ मांगा है तब उन्होंने दिया है, चाहे वो आर्थिक रूप में है। आर्थिक रूप की यदि हम बात करें तो विद्यालय के लिए उन्होंने कक्ष निर्माण कार्य के लिए अपनी निधि से भी और स्वयं की निधि से भी काफ़ी आर्थिक मदद की है। और बीच बीच में आते भी रहते हैं? हाँ, बीच बीच में उनका जब भी समय लगता है तब अपने आप भी आ जाते हैं और हमारे बुलाने पर तो वो आते ही हैं। उनका निर्माण का
जो साक्ष्य है वो मुख्य द्वार पर लगा हुआ है। उनके कर कमलों से उसका लोकार्पण भी हुआ है। 4-4 फुट गड्ढे वाली सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया। अखाड़े खोले गए जहां नेशनल लेवल के दंगल होते हैं। कुल मिलाकर वो सब विकास के कार्य डीपी यादव ने यहाँ करवाए जो बेहद ज़रूरी थे। एक बार फिर से चुनाव आ गया है, लोग मैदान में हैं। वहीं बन्नौसा की जनता एक बार फिर से अपने नेता डीपी यादव की राह देख रही है कि फिर से विधायक जी आएंगे और फिजा बदल जाएगी।